कीव के पास एक और बड़ा रूसी हमला हुआ है, एक के बाद एक धमाके, जिसमें अलग अलग शहरों पर अलग अलग स्ट्रैटेजी के साथ चल रहा है इस वक्त रूस। निजी अस्पताल की बिल्डिंग पर रूसी हमला, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर रूस ने हमला कर दिया है कीव के पास। अस्पताल से सभी लोगों को बाहर निकाला गया है। बीते दिन भी कीव से लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा था, निकाला जा रहा था, लेकिन प्रशासन के मुताबिक इमारत को भारी नुकसान हुआ है। ये कीव का एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हो उक्तरका सैन्य बेस की, सुमी में, जो कि बॉर्डर के करीब है रूस के। वहां पर सैन्य ठिकाने पर यह हमला किया है रूस ने रॉकेट के जरिए, और 70 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अब शहर दर शहर, खार्किव का भी आज ही वीडियो आया है, खार्किव, कीव, सुमी, तमाम जगहों पर अब सीधा रॉकेट अटैक्स या फिर बॉम्बिंग या फिर जिस तरह से भी हमले करना वो इस वक्त दिख रहा है। यूक्रेन की भी सेना वापस जंग लड़ रही है। उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट रूस के मार गिराए हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल पर नुकसान, वहां पर हमला। ये चीज है, ये वाले जो हमले हैं ये होते रहेंगे और ये कोलेटरल डैमेज इसमें होगा, जाहिर है। और साथ में ये जो मरने की संख्या है इनकी यूक्रेन सैनिक की 70, वो तो अभी पता लगा है। बेसिकली दोनों साइड से कैजुअलिटीज हुई होंगी और इनकी भी काफी ज्यादा हुई होंगी रशिया की। ये वीडियो बता रहा है कि कितना जबरदस्त वहां पे अटैक हुआ है। अब बिल्कुल एक पिक्चर सी स्पष्ट हो रही है। जो शहर बॉर्डर से नजदीक थे, जैसे खार्किव, जैसे सुमी, जैसे चिरजीव, जैसे चर्नोबल, इनमें जो भी रेजिस्टेंस थी उसको अब बिल्कुल एलिमिनेट किया जा रहा है, अटैक के जरिए या अंदर घुस के उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। और जो कीव है, जो 250 किलोमीटर अंदर है नॉर्थ से भी और नॉर्थ ईस्ट से, जो तकरीबन 270 के किलोमीटर है, हाँ। उसको घेरा जा रहा है। मलबे में जो लोग फंसे हुए उन्हें निकालने की कोशिशें, राहत कार्य इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। जिन रॉकेट से हमला हुआ है, मुझे लगता है उसके कुछ पार्ट्स उठाकर वो दिखा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को एक इनपुट देना चाहता हूं जो से। मुझे है, जो रशिया की, जैसे हमारे यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ऐसे जो रशिया की डिजास्टर मैनेजमेंट के ट्रूप से, वो ऑलरेडी रशिया ने उनको भी रिहर्स कर रखा है और वो ऑलरेडी इस बॉर्डर पे, और कहीं यहाँ ऐसी डिजास्टर होंगी जहाँ सिविलियन पॉपुलेशन दबेगी, जहाँ ऐसा कुछ होगा, जहाँ भारी आग लगेगी, उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स भी डिप्लॉयड है रूस की तरफ से, बेलगोर तरफ से। गिराएंगे फिर बचाएंगे? नहीं बचाए, क्योंकि देखिए उनका इरादा नहीं है। अगर देखिए कल आपने एमपी साहब से बात की ना उनसे, हाँ। उन्होंने भी बोला, और हम यूक्रेन का नुकसान नहीं करना। नहीं, हमें भी समझना चाहिए। हम जब श्रीलंका में गए, लोग यहाँ कहते थे भारतीय फौज क्यों नहीं ये करे। भारतीय फौज, क्योंकि वो एथनिकली हमारे लोग थे, हमारे खिलाफ हो गए थे एलटीटी वाले, हम उनको बुरी तरह से नहीं रोकते थे। जैसे फिर बाद में श्रीलंका ने एयरफोर्स से डिस्ट्रॉय किया ना, हमने पूरी, ठीक इसी तरह पुतिन नहीं चाहता कि जो रूस जो रेस है उनकी, स्लोवाक रूस रेस जो कीव से शुरू हुई है, जिनकी बुनियाद 4वीं सेंचुरी में, वो लोगों को वो इस तरह डिस्ट्रॉय करे। वो भी रिस्ट्रिक्टेड तरह से अपने उनको करते हैं और कोलेटरल डैमेज होता है। तो दूसरी बात, पूरा मिलिट्री बेस व्लादिमीर पुतिन उड़ा रहे हैं। एक पूरा मिलिट्री बेस उख्तरका में, सुमी जो कि बॉर्डर पर है, रूस के करीब है, एक पूरे मिलिट्री बेस को वो इस तरह से उड़ा देते हैं। ये संकेत तो साफ है कि अब वो बहुत ही अग्रेसिव मोड में आ चुके हैं। और उन्होंने न्यूक्लियर अलर्ट भी जारी किया था इससे पहले, न्यूक्लियर ट्रायड के युद्धाभ्यास की भी बात आई थी। लेकिन ये वीडियो जो आज सुमी की आप देख रहे हैं, और वहां पर अगर राहत ऑपरेशंस चल भी रही हैं, लेकिन कौन, कितने लोग बच पाए होंगे, बता रहे सिंह साहब कि किस तरह से नुकसान और भी ज्यादा होने की आशंका साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ये सुमी में मिलिट्री बेस है जिसको पूरी तरह से तबाह कर दिया इस वक्त रूस के हमले ने। वहीं यूक्रेन का दावा है कि 2 एयरक्राफ्ट हमने गिरा दिए हैं। मैसिन साहब, आप किस तरह से इसको इंटरप्रेट करते हैं? लगातार जो अब उनका आक्रामक अंदाज बढ़ रहा है, वो एस्केलेट कर रहे हैं सिचुएशन को हर रोज। बीते दिन तक था कि न्यूक्लियर अलर्ट, न्यूक्लियर ये, लेकिन अब अलग अलग बातें आ रही हैं, जिसमें वैक्यूम बॉम्ब, जिसमें इस तरह के अटैक्स के जरिए वो क्या इस वक्त संदेश दे रहे हैं पुतिन? देखिए, संदेश तो बहुत क्लियर है कि ये पूरा प्रेशर कर रहे हैं, सारी प्रेशर टैक्टिक्स है, सारी एरिया को डिस्ट्रॉय करने का। लेकिन उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कई थे। उसमें एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था डी-नाजीफिकेशन, डी-नाजीफाई। मतलब वो तो बोल रहे हैं कि ये जो कौम है, ये यहाँ पर नाजीज हैं, तो उनके मन में ये जो बात उठी है कि नहीं, वो अपने लोगों को नहीं मार रहे हैं, पूरी दुनिया को दिख रहा है। जब उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था डी-नाजीफाई, तो वो कर रहे हैं।
उनको लोगों की कोई चिंता नहीं है। वो तो सोच रहे हैं कि हम ये नाजी रेस को उठा रहे हैं, कि वो नाजी रेस कह रहे हैं या फिर जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट वहां पर है पॉलिटिकल उनकी नाजी सोच बता देखिए, रहे हैं। जहां तक पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का, जेलेंस्की को लेकर वो ज्यूइश ओरिजिन है, वो ज्यूइश ओरिजिन है। हाँ, ठीक है, तो वो नाजी जो वो बोल रहे हैं, वो नाजीज तो वहां पर आज रूस में भी हैं, काफी हैं। तो वो एक जो उनका ऑब्जेक्टिव था वो गलत था, क्योंकि यू कांट डिस्ट्रॉय रेस। हिटलर ने भी जब वहां पर ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया था, यही बोल के बोला था कि वी विल वाइप आउट द ज्यूज। उनका बहुत बड़ा क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। तो अभी पुतिन को कोई चिंता नहीं है कि लोगों के ऊपर क्या बीत रही है। उनका एम बहुत क्लियर है, इसको तबाह करो, खत्म करो। और वो स्ट्रेटेजी है कि वो बमबारी, और इसको मैं कोलेटरल डैमेज नहीं बोलूंगा। कोलेटरल डैमेज होता है कि जब कोई स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट को टारगेट किया जाता है, या क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है ये पर रिहायशी इलाकों में ये जो हॉस्पिटल्स हैं इनको बर्बाद करना, तोड़ना। तो वो मैं बोल रहा हूँ, उनको कोई चिंता नहीं है। वो बोलते ना फ्री फॉर ऑल, वॉर्स की सारी हदें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल अंजना देना चाहता हूँ। हाँ, भारतीय बात सेना पूरी कीजिएगा। एक बार जरा दर्शकों को बता दें, एक निजी हॉस्पिटल की भी तस्वीरें हैं जहां पर बिल्डिंग पर हमला किया गया है, और दूसरी तरफ आप सुमी में भी जो एयरबेस पर, जो मिलिट्री बेस पर हमला है, तस्वीरें देख रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी हमला किया गया है और उसको लेकर भी बहुत आशंकित इस वक्त स्थिति है। क्या अपडेट्स आता है हम आपको बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जरा जल्दी से बता दें, कीव के पास एक और बड़ा रूसी हमला हुआ है, जिसमें एक निजी हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर यह रूसी हमला हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। धीरे धीरे अब आक्रामक रूप में सीधे रॉकेट के जरिए, बॉम्बिंग के जरिए अलग अलग जगहों पर हमले करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति आगे बढ़ रही है।